सैम्पल पेपर दैट इज़ नंबर 6 और इसमें 20 तक हमने सम्स कर लिए थे, 21st हमने करना है। 21st सम फर्स्ट पार्ट इसका, इट सेज A and B were carrying on business in partnership, sharing profits and losses in the ratio of 3:2 respectively. On 31st March 19 their balance sheet stood as follows. Liabilities में A is capital and B is capital, then bank loan, creditors and bills payable. Asset side, land building, furniture, stock, debtors and cash. C was admitted to partnership on the following terms. C would be entitled to 1/3 share in profits. C would bring rupees 30,000 as his capital and rupees 10,000 as his share of goodwill. The book value of land building would be increased by rupees 10,000 and a provision for doubtful debts at 5% of sundry debtors would be created. Bank loan would be paid off. You are required to prepare revaluation account, cash account and partners capital account of the new firm. Balance sheet is not asked, cash account is asked. ठीक, सबसे पहले रिवैल्यूएशन बनेगा। कैश और जो पार्टनर्स कैपिटल बना रहे थे पहले भी, आप कैश में कौन कौन सी आइटम आएगी, वैसे हमने कई समझ बनाएगी, एक बोल ली सिर्फ आपने पहले। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस आएगा, किस साइड आएगा, डेबिट साइड आएगा। उसके बाद एक और कौन सी आएगी, न्यू पार्टनर्स कैपिटल कौन सी साइड आएगी, डेबिट साइड। एक और कौन सी आएगी, गुडविल कौन सी, ओल्ड वाली जो सी लेके आया है, किस साइड, टू साइड कौन सी होती है, उधर वाली कौन सी होती है, करती हो। हाउ मेनी साइड्स आर देयर इन अकाउंट्स, टू। कौन कौन सी, डेबिट एंड क्रेडिट। तो ये कहाँ आएगा, डेबिट में आएगा या क्रेडिट में आएगा, यस डेबिट में। डेबिट में गुडविल को लेके आया है, जो कैश आ रहा है वो डेबिट में, जो जा रहा है वो आता होता है आपको, आप खुद कंफ्यूज हो जाते हो। तो जब टर्मिनोलॉजी नहीं आप याद करोगे ना, ऐसी प्रॉब्लम आनी है ना। टू साइड, बाई साइड, इधर वाली उधर वाली, उसने भी यही कहना भाई मैं उधर जाऊँ ये होना है आपके साथ। डेबिट आपको नाम दिए तो डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट में आएगा। ओपनिंग बैलेंस, कैपिटल ब्रॉट इन कैश, गुडविल ब्रॉट इन कैश, ये चीज़ें जो हैं आपकी डेबिट में आएंगी। क्रेडिट में क्या क्या आ सकता था, क्रेडिट में क्या आ सकता था, जनरली एक आइटम है क्रेडिट में, जनरली, अदरवाइज तो है ही क्रेडिट में। सबने किया हुआ है, ये पॉइंट सुन लेना। हाँ, अगर पार्टनर गुडविल विड्रॉ कर ले तो वो क्रेडिट साइड आएगी, गुडविल विड्रॉन क्रेडिट साइड पे आती है। और कुछ आता है क्रेडिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस, उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस हमारा आ जाएगा। गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर, डेबिट में बिकॉज पैसा आ रहा है। अगर उसमें से सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कुछ अमाउंट विड्रॉ कर लेते हैं, ये कोई पार्टनर विड्रॉ कर लेते हैं, है ना, हो सकता है किसी ने ड्राइंग्स करी हुई हो, वो अमाउंट विड्रॉन जो है वो क्रेडिट साइड आएगी बिकॉज इट रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ कैश विद द बिजनेस। आफ्टर दैट बैलेंस सीडी विल बी देयर, ठीक है। ये और एक पार्टनर्स कैपिटल तो बनाई रही हो। स्टार्ट प्रिपेयरिंग रिवैल्यूएशन फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल। चलिए, तो ओपनिंग बैलेंस आया आपका 30200 ए का और 35400 बी। एक आपका आया कैपिटल ब्रॉट बाय सी बाय कैश लिख के आएगा 30,000। वहाँ पे देख लेना कि अगर आपको सामने कैश दिया कि बैंक दिया, ट्रांजैक्शन उसी में से कर देंगे, ठीक है। बहुत सारे कैश इक्विवेलेंट्स। देन है आपका थर्ड होता है प्रीमियम फॉर गुडविल। यहाँ प्रीमियम फॉर गुडविल आएगा कि बाय सील करंट आएगा, गुडविल आएगा। सील करंट क्यों नहीं आएगा, तो कब आता होता है, when new partner is unable to bring in any cash flow, तब प्रीमियम फॉर गुडविल काट के वहाँ लिख देंगे न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट, अमाउंट्स पैसे रहेगी, ठीक। और एक आपका लास्ट स्टेप कौन सा रहेगा, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, तो वो भी क्रेडिट साइड पे आएगा 5430 एंड 3622 आपने किया हुआ। डेबिट पे कोई आइटम नहीं है, जो भी टोटल है वही बैलेंस है, और बैलेंस आपका आ रहा है ए का 41630, बी का 43020, सी का 30,000। एक उसने पूछा है कैश अकाउंट। कैश अकाउंट जो है ओपनिंग बैलेंस डालेंगे पहले 8300 का डेबिट में, देन कैपिटल ब्रॉट बाय सी, क्या लिखेंगे इसको, टू सीज कैपिटल, है ना। लेजर पोस्टिंग करके देखो, कैश में टू सीज कैपिटल 30,000। दूसरा नेक्स्ट क्या और डालेंगे इसके बाद, टू प्रीमियम फॉर गुडविल रुपीज 10,000। और एक उसने कहा बैंक लोन विल बी पेड आउट। इसकी एंट्री क्या बनेगी, पास्ट जर्नल एंट्री बैंक लोन पेड आउट,
हमारे पास कैश था इतना, आ गया है। लोन था हमारा 20,000। चलो वैसे बैलेंस शीट नहीं बनने को फर्क नहीं पड़ता है, अगर ना होता उसका इफेक्ट बैलेंस शीट में जाके आएगा। बैंक लोन पेड की एंट्री, बैंक लोन विल बी पेड होगा। बैंक लोन डेबिट टू कैश, बैंक लोन डेबिट टू कैश, बैंक लोन डेबिट टू कैश। रुपीज क्या अमाउंट क्या दी हुई है? चलो 20,000। तो 20,000 के साथ बैंक लोन हमारे लिए क्या था, एसेट या लायबिलिटी? लायबिलिटी कम होगी, डेबिट कर दी। कैश हमारी एसेट था, कम होगी, क्रेडिट कर दी। इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम कैश अगर बैलेंस शीट बनती है, एंड दिस विल बी डिडक्टेड फ्रॉम बैंक लोन लायबिलिटी साइड। एसेट भी हमारी 20,000 से कम होगी, लायबिलिटी भी हमारी 20,000 से कम होगी। अभी हम कैश बना रहे हैं तो कैश में ये पॉजिटिव रहेगी। क्रेडिट साइड बाय बैंक लोन 20,000 रुपीज। ठीक है, अगर बैलेंस शीट यहाँ पूछी नहीं हुई है, अगर बनती तो कैश में से 20 माइनस करते, माइनस तो हो ही गया, यहाँ हमें डाल ही दिया है, कैश अकाउंट में डिफरेंस ही आ जाएगा। और बैंक लोन भी हमारा जो था वो लायबिलिटीज में नहीं आता उसका, क्योंकि वो लायबिलिटी वाले खत्म हो चुकी है। बैंक का बैलेंस आपका आ रहा है 28,300 कैश का, 28,300। यहाँ बना दो बैलेंस शीट, बना दो बैलेंस शीट भी, चाहे नहीं पूछिए, बना दो फटाफट। The balance sheet of A, B and C who are sharing profit losses in the proportion with capital should as follows on 31st March 19। इसको एग्जाम में ना अंडरलाइन कर लेना, the ratio of capitals आपको बिलनी नहीं है, बाद में आपने इक्वल करके आना। Liability side sundry creditors and capitals are given of A, B and C। Assets में cash at bank, debtor less provision, stock, plant machinery, land building। Be retired on the above date and the following points were agreed upon। The stock be depreciated by 6%, that the provision for doubtful debts be brought up to 5% on debtors। The land building be appreciated by 20%, that a provision of rupees 770 be made in respect of outstanding legal charges। That the goodwill of the entire firm be fixed at rupees 10,800 and B's share of goodwill be adjusted into accounts of A and C who are going to share future profit ratio 5:3। No goodwill account to be raised। इतना सारा नाम भी लिखा होता है ना, हम तब भी ऐसे ही करते हैं, है ना। तो सिंपल ये लिख सकते हैं ना, गुडविल ऑफ द फर्म इज फिक्स्ड एट 10,800 एंड न्यू रेशियो दी होती, तो तब भी हमने यही करना है, उसने कहा वो इतना उस करने के लिए। दैट द एंटायर कैपिटल ऑफ द फर्म एज न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड बी फिक्स्ड एट ₹28,000 बिटवीन ए एंड सी इन द प्रपोर्शन 5:3। ये आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल टॉपिक है, जो सिलेबस में नहीं है। इस लाइन को आप काट दीजिए, इसके बिना आपने सम करना है। पार्टनर्स कैपिटल जो आपके सोल्यूशन जो आपके पास तो है ही, उससे नहीं मैच करेंगे, लेकिन बैलेंस शीट आपसे मैच कर जाएगी। इसके बिना हम करेंगे लाइन पॉइंट नंबर 6 काट दीजिए। पास नेसेसरी लेजर एंड शो द बैलेंस शीट ट्रांसफरिंग बीज शेयर टू अ सेपरेट अकाउंट इन हिज नेम मींस बीज लोन, उसका लोन में ट्रांसफर कर दिया जाएगा पैसा। इस पे जो पॉइंट है, जो बात करने वाली है, यहाँ पे आपको याद ही करवाना है, बस आपने वैसे किया हुआ है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, जब आपके पास ऑलरेडी प्रोविजन एग्जिस्ट कर रही हो और न्यू वाली प्रोविजन आपको परसेंटेज में दी हुई है, ऐसे दिया हुआ है 5,000 डेटर्स की अमाउंट माइनस 100 प्रोविजन की अमाउंट, ऐसे ही। और वो क्या कह रहा है, डाउटफुल डेट्स की प्रोविजन जो है शुड बी 5% ऑफ डेटर्स। तो 5% इसका नहीं कैलकुलेट करना, इसका करना है 100 का, इसका 5,000 का 5%, इसको, ये हमारी रिक्वायर्ड प्रोविजन है, इसको हमने पुरानी प्रोविजन से कंपेयर कर लेना है। प्रोविजन बीइंग लायबिलिटी अगर बढ़ रही होगी डेबिट में डाल देंगे, कम हो रही क्रेडिट में डाल देंगे। यहाँ पहले हमारे पास 100 थी, रिक्वायर्ड कितनी है 250, 150 की और रिक्वायरमेंट है ना। तो क्या करेंगे, कहाँ डालेंगे शुभ क्या करेंगे इसको, हमने उसमें 250 में से 1 करना क्या है, बस ये बता दो सिंपल, एक 1 वर्ड आंसर देना है आपने इसको, 1 सेंटेंस आंसर। क्या करोगे इसको, रिवैल्यूएशन में कितना डालोगे, किस साइड डालोगे? लेफ्ट साइड ही नहीं है, ये नया आ गया, पहले होती थी 2 और बाय, आप लोगों ने डेबिट में, बिकॉज प्रोविजन लायबिलिटी है हमारी, रिक्वायरमेंट थी 250 की, ऑलरेडी हमारे पास पड़ी है 100 की, तो डेबिट साइड पे 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ₹150। बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट हाथ खड़े करो, बैलेंस शीट में क्या करोगे,
5,000 minus 250. 5000 माइनस 250 क्यों? क्योंकि 5% चाहिए थी, सिंपल वो कर लो, नहीं तो 100 पहले थी और 150 और रेट हो गई हमारी, तो बन गई 250 रुपीज़ की प्रोविजन। ठीक है, ये आप करोगे, स्टार्ट करिए इसको। पहले मैं ये रिवैल्यूएशन और बाकी सारे पॉइंट्स वही हैं। एक आपने यहाँ गेनिंग रेशो निकालनी है, आपको न्यू और ओल्ड दी हुई है ना, गेनिंग निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अकाउंट में डेबिट साइड पे आपका आ रहा है स्टॉक 480 का, एक डाउटफुल टैक्स की प्रोविजन आ रही है 150 की, एक लीगल चार्जेस आ रहे हैं आउटस्टैंडिंग 770 के, और क्रेडिट साइड आपकी लैंड बिल्डिंग आ रही है 5000। इससे प्रॉफिट आपका आ रहा है 3600। ठीक है, आफ्टर दैट आपने प्रिपेयर किया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बन के सबका किस किस का हो गया, इसके आंसर्स मैच करिए, मतलब लिख लीजिए अगर नहीं किया है तो। 19650 आ रहा है ए का, और सी का है 9150। इससे पहले बी का लोन आया होगा 19800, बी का लोन आएगा, ए और सी के कैपिटल के बैलेंसेस आएंगे। बी का लोन 19800, कैपिटल बैलेंसेस 19650 एंड 9150। करिए इसको। कैपिटल एक तो क्रेडिट साइड आपकी बैलेंसेस दिए हुए, ओपनिंग बैलेंस 20,000, 15,000, 10,000। एक था आपका रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट और डाला है आपने 1600, 1200, 800। एक आपका है जो मेन है पॉइंट गुडविल का, गुडविल ऑफ द फर्म ही सेल्स हैज बीन वैल्यूड एट कितनी है 10,800। इसमें से 10,800 में से डायरेक्ट पार्टनर का शेयर निकाल दीजिए, कितना आता है 432 बनती है उनकी रेशो, 432 बनती है, तो 3/9 करके 3600 को किस रेशो में करेंगे, गेनिंग पार्टनर्स हैं आपके ए एंड सी, सी ना, ए एंड बी डायरेक्ट पार्टनर। 13/24 एंड 11/24 जो आपने कैलकुलेट की हुई है रेशो, उसमें से आएगा 24, 150, 1950 एंड 1650। इसकी एंट्री क्या होती है, एंट्री बता दीजिए, पोस्टिंग बाद में देखिए, एंट्री को बताइए। जर्नल एंट्री ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, जसवीर नहीं किया, नहीं बता दें करंट क्यों, कैपिटल क्यों नहीं, उसने कहा पार्टनर्स कैपिटल का फिक्स, उसने कहा तो नहीं कैपिटल अकाउंट। एंट्री बनेगी आपकी कंटिन्यूइंग पार्टनर्स डेबिट, ए डेबिट, सी डेबिट टू बी कैपिटल। बी में आपका आएगा 3600 जो उसका शेयर बनता है, ए में और सी में जो आपने निकाला है गेनिंग रेशो ये आएगा। एंट्री करके देखिए, ऐसी एंट्री की पोस्टिंग जो रिटायरमेंट में एक ही है मेथड, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स, है ना। हम शुरू कहाँ से करते होते हैं, 2 वाली साइड से ऐसे करते हैं, 2 इधर, 2 बी कैपिटल, अगर 2 बी है तो वो वाला बाय ए, बाय ए कैपिटल एंड बाय सी कैपिटल। जब ए और सी आया है नाम पर्टिकुलर्स में तो अमाउंट आएगी ए में 1950 एंड 1650, और जब बी का आया है तो ए और सी में आएगी 1950 एंड 1650। इसकी पोस्टिंग अब यही एक है, बस एंट्री ही एक है, सिर्फ कोई और एंट्री नहीं है, एक ही एंट्री है। सो इसके बाद आपका है, आप बैलेंस कर दोगे, एक्चुअली तीनों पार्टनर्स को बैलेंस ही करना है हमने, और रिटायरिंग पार्टनर को पहले बैलेंस कर देना है। अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, टू बीज लोन आपका आ गया 19800। उसके बाद हमने बैलेंस किया ए और सी को, उनका आ गया 19650 पहले का एंड 9150 दूसरे पार्टनर। बैलेंस शीट यहाँ अमाउंट नहीं मैच करेगी आपके साथ, बिकॉज टॉपिक में एडजस्टमेंट दिया हुआ है। मैं आइटम्स बोल देता हूँ, आप चेक कर लो। लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स हैं 6900 के, एक लोन है बी का 9800 का, एक आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस 770 की जो नई लाइबिलिटी क्रिएट हुई है हमारी वो पड़ी हुई है, और एक कैपिटल के बैलेंसेस 19650 एंड 9150 ये आपका है। एसेट साइड कैश एट बैंक सेम रहेगा, कोई चेंज उसमें आई है ना, कोई कैश आया या ना गया 5500 का। डेटर्स में 5000 माइनस 250 प्रोविजन 4750 आ गई, स्टॉक 7520 का, प्लांट मशीनरी 8500 की,
और लैंड बिल्डिंग 30,000। या प्लस करोगे तो कितनी अमाउंट आ रही है 56 टू 70, जैसे 800 का फर्क पड़ेगा 56 टू 70 दोनों साइड। ठीक, चलो।